अगर मैं आपसे एक कड़वा सच बोलूं तो शायद आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप थकी नहीं हैं, आप हारी हुई भी नहीं हैं। आप बस अपने खाली टाइम में अपने आप को खो रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। अब आप ये सोचिए कि आपने आखिरी बार अपने खुद के लिए आपने क्या किया था, सिर्फ अपने लिए, बिना किसी गिल्ट के, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, बिना ये महसूस किए कि पहले सबका काम कर लूं फिर अपना देखूंगी। आपको याद नहीं आ रहा होगा कि शायद आपने ऐसा कब किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है कि आपके पास अपने खुद के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन अब आपको खुद कुछ करना है। ये ठान लेना है कि मुझे भी कमाना है, चाहे थोड़ा हो या बहुत हो, कुछ भी हो, लेकिन मैंने कमाना जरूर है। तो आज की वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आखिर कब तक आप अपने शौहर की मोहताज रहेंगी, कब तक आप जरा जरा सी चीज के लिए और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए अपने हस्बैंड की तरफ देखती रहेंगी। बहरहाल आपके हस्बैंड आपके लिए, आपके घर के लिए मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सुबह से शाम तक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपको खुद भी थोड़ी सी मदद करनी होगी, आपको अपने लिए कुछ करना होगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा शाहनवाज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो जो भी चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है तो आप क्या जवाब देंगी? सच में ज्यादातर जो लेडीज होती हैं ना, उनमें से कुछ तो सिर्फ हंसकर साइड हो जाती हैं और कुछ कहती हैं कि मुझे नहीं पता, और कुछ औरतें ना वो तो बिल्कुल दिल को तोड़ देने वाली बात कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है भी या नहीं। और अगर आप भी यही जवाब देने वाली हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिससे आप अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को पहचान सकती हैं, और इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि टैलेंट क्या होता है। बहुत से लोग ना ये समझते हैं कि टैलेंट का मतलब है सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, लेकिन नहीं। टैलेंट का मतलब है वो काम जो आप नेचुरली करते हैं, जो काम आपको तो आसान लगता है लेकिन दूसरों को मुश्किल। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप किसी रोते हुए इंसान को 5 मिनट में चुप करा देती हैं तो ये एक टैलेंट है। अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी को ना बिना देखे बना सकती हैं तो ये एक टैलेंट है। अगर आप अपने दिमाग से नई नई और टेस्टी रेसिपीज बना लेती हैं तो ये भी तो एक टैलेंट ही है ना। आप बच्चों को अच्छे से संभाल पाती हैं, ये भी एक टैलेंट है। बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं ना जिनके लिए बच्चों को संभालना ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर घर में झगड़ा हो जाता है और आप उस झगड़े को ना बहुत नॉर्मली हैंडल कर लेती हैं तो ये भी तो एक टैलेंट ही है ना। अगर आपकी बात को सुनकर लोगों को अच्छा लगता है, लोग आपकी बातों से मुतमईन होते हैं तो ये भी तो एक टैलेंट है ना। हर औरत के अंदर एक टैलेंट होता है, लेकिन हमारे साथ ना बचपन से ही बड़ा रोक टोक करने की आदत डाल दी जाती है। ये ना करो, लोग क्या कहेंगे, वो ना करो, लोग क्या कहेंगे, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये मत करो, ये नहीं कर पाओगे। और ये सब बातें ना सुन सुनकर हम अपने अंदर के टैलेंट को खो देते हैं। हम अपने अंदर के टैलेंट को कहीं बहुत पीछे छोड़ देते हैं और फिर बड़े होने के बाद दूसरों के सपनों को पूरा करते करते हम अपने सपनों को, अपने टैलेंट को पूरी तरह से भूल जाते हैं। आपके दिमाग में ना एक पत्थर अटक जाता है कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन सच ये है कि आपकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी कि एक सक्सेसफुल लेडी की होती है। फर्क बस इतना है कि उसने अपने उस टैलेंट को पहचाना है, लेकिन आपने अपने अंदर के टैलेंट को अभी तक बाहर ही नहीं आने दिया। आपको लगता है ना कि इस दुनिया में कुछ औरतें स्पेशल होती हैं, उनके अंदर कुछ ज्यादा ही टैलेंट होता है, लेकिन नहीं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ उसे पहचान लेती हैं और कुछ लोग उसे जिंदगी भर दबा कर रखते हैं। टैलेंट बड़ा नहीं होता है, उसे यूज करना बड़ा होता है।
आज हजारों औरतें घर बैठे ऑनलाइन तरीके से पैसे कमा रही हैं। उनके अंदर टैलेंट है तभी तो वो कर पा रही है ना। ऐसा टैलेंट होना बड़ी बात नहीं होती है, उस टैलेंट को यूज करना बड़ी बात होती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये उठती है कि हम अपने अंदर के छिपे हुए टैलेंट को पहचाने कैसे। यहाँ पर ना मैं आपको 3 तरीके बताती हूँ अपने टैलेंट को पहचानने के लिए। अब आप इन 3 तरीकों को अपना कर देखिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अब जो सबसे पहला तरीका है ना, उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले ना एक कागज निकालिए और इन 3 सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, और कुछ ऐसा जिसमें आप टाइम को भूल जाती हैं, आपको अंदाजा ही नहीं होता है कि कितना ज्यादा टाइम गुजर गया। दूसरा सवाल, लोग मुझसे किस चीज में हेल्प मांगते हैं, वो एडवाइस भी हो सकती है, वो आपकी कोई स्किल भी हो सकती है। सवाल नंबर 3, मैं बिना थके घंटों तक क्या कर सकती हूँ, वो खाना बनाना भी हो सकता है, वो बातें करना भी हो सकता है, वो लिखना भी हो सकता है और घर को सजाना भी, कोई भी एक्टिविटी। इन तीनों के कॉमन आंसर में आपका टैलेंट है। जैसे खाना अच्छा बनाना, ये आपका कुकिंग टैलेंट है। दूसरों को अच्छे से समझा पाना, ये भी आपका एक टैलेंट है। अब बात आती है दूसरे तरीके की। तो दूसरा तरीका है यहाँ पर, बचपन में आप क्या करती थी बिना किसी के कहे, क्या घर घर खेलती थी और सबको सिखाती थी, तो ये आपका टीचिंग टैलेंट है। क्या आप ड्राइंग बनाती थी घंटों तक, ये आपका क्रिएटिव टैलेंट है। क्या हर चीज को अरेंज करती थी नीटली, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन टैलेंट है। अब बारी आती है तीसरे तरीके की। तो तीसरा तरीका है, 1 हफ्ते के लिए हर वो कॉम्प्लीमेंट नोट करिए जो लोगों ने आपको दिया है। कुछ लोगों ने कहा होगा, अरे तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी होता है, तुम बहुत समझदारी से बात करती हो। तो किसी ने कहा होगा कि तुम इतनी नीट एंड क्लीन कैसे रह पाती हो। फिर किसी ने कहा होगा कि तुम अपने घर को इतना साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज कैसे रख पाती हो। तुम्हारे कपड़ों का कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत शानदार है। जो कॉम्प्लीमेंट बार बार आए वही आपका टैलेंट है। दूसरे लोग ना आपके टैलेंट को आपसे पहले देख लेते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि ना सामने वाले के अंदर क्या टैलेंट है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए, अपनी स्किल को पहचानिए। अपने टाइम को इस तरह से बर्बाद बिल्कुल भी मत करिए। आपके अंदर भी टैलेंट है, उस टैलेंट पर फोकस करिए। देखिए, दूसरों के आगे झुकने से लाख गुना बेहतर है कि आप अपने पैरों पर खड़ी हो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर काम की शुरुआत ना छोटे से ही होती है। तो आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए और देखिएगा, अगर आपने एक बार शुरुआत कर दी ना और बिना रुके उस काम को करती रही पूरी ईमानदारी के साथ, तो वो दिन दूर नहीं जब आपको भी लोग सक्सेसफुल लेडी की लिस्ट में रखेंगे। देखिए, सुधा मूर्ति आज इंडिया की सबसे रिस्पेक्टेड राइटर हैं। क्या उन्होंने पहली बार में परफेक्ट लिखा था? नहीं, उनकी पहली स्टोरी में बहुत सारी मिस्टेक हुई होंगी, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। और वो लेडीज जो आज इंस्टाग्राम पर 5 लाख फॉलोवर के साथ हैं, क्या उनकी पहली वीडियो ही परफेक्ट थी? आप ज्यादातर लोगों की शुरू की वीडियोस जाकर देख लीजिए। शुरू में ना किसी की वीडियोस पे ज्यादा व्यूज नहीं आते, लेकिन आज अगर वो परफेक्ट बनी तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि वो टिकी रही और उनकी इसी हिम्मत ने उन्हें आज सक्सेसफुल लेडी बना दिया है। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना अपने टैलेंट से अर्निंग करना, तो शुरू में आपको फ्री में वैल्यू देनी पड़ेगी। शुरुआत में जल्दबाजी मत करिएगा, पहले लोगों को दिखाइए कि आप क्या कर सकती हैं। अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत करिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप ये मत सोचिएगा कि जब मैं इस काम में परफेक्ट हो जाऊंगी तब शुरू करूंगी। नहीं, आप काम शुरू करिए, धीरे धीरे आप उस काम में खुद ब खुद परफेक्ट हो जाएंगी। देखिए, मैं कहती हूँ ना कि खाली बैठने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ काम शुरू कर दें। देखिए, काम शुरू करना कोई मुश्किल नहीं होता है। काम शुरू करने के लिए ना पहला कदम उठाना मुश्किल होता है। अगर आपने काम शुरू करने के लिए पहला कदम उठा लिया, तो फिर मैं कहती हूँ ना कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
और पहला कदम यही होता है कि जब आप अपने आप से वादा कर लेते हैं कि बस अब मुझे कुछ करना है, और फिर जब आपने अपने आप से वादा कर लिया ना, तो आप कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, अपने पैरों पर खड़ी होइए और ऑनलाइन अर्निंग ज़रूर करिए। तो इसी के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।